Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you're all fine. This is your maths lecture and we are on chapter number 1 and the topic is operation on sets. Yesterday we have completed a detailed introduction of our chapter number 1, operation on sets. Now today we are going to start the exercise of this chapter, that is exercise number 1. Okay, the first question is fill in the blanks. So number 1 is if A is equals to set A T E, then number of elements is equals to, ये हमारे पास सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे कि कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है. एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है और ए जो है वो इसका सेट है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं 1 2 3. सो आंसर हमारा आया 3. नंबर 2 इज इफ बी इज इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल्स टू. अभी हमारे पास सेट है जिसमें जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं वो को कितने वर्ड्स हैं इसमें हमने वो काउंट करने हैं. ये हैं 1 2 ए जो है बी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया. देन जो ए है वो हमारे पास 3 टाइम रिपीट्स हुआ हुआ. तो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास किसी भी दो सेट में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं या फिर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो हमने उन एलिमेंट्स को जस्ट वंस टाइम जो है हमने लिखना होता है, उसका बार बार रिपीट नहीं करना है. सो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स. नेक्स्ट थर्ड वन इज इफ सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर. अभी हमारे पास कौन सी नोटेशन है, फॉर्मेशन ऑफ अ सेट में हमने 3 नोटेशंस पढ़ी थी. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम वर्ड्स की शक्ल में लिखते थे किसी भी सेट के एलिमेंट्स को. टेबुलर फॉर्म में जो हम लिखते थे वो लिखते थे विद इन द ब्रेसेस बाय अप्लाइंग द कोमास. कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. और ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास क्या था कि 2 पोर्शन होते थे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द सेट को लिखने के. फर्स्ट में हम जो थे वो बताते थे कि विच टाइप ऑफ नंबर, यानी कि कौन से टाइप ऑफ नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं. सो जो इसकी द नेक्स्ट पार्ट होता था उसमें हम बताते थे कि रेंज कितनी है नंबर्स को, कि आइदर कि हमने नंबर को पूरा लिखना है या कम लिखना है. सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास होता है टाइप ऑफ नंबर्स कौन से हैं सेट में. तो यहाँ पे जो सी इज इक्वल्स टू एक्स वो वाला वेरिएबल और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं. तो एक्स जो डॉटेड ये 2 लाइन्स हैं इसको कहते हैं सच दैट. तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर, यानी कि एक्स वो सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर्स हैं. इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं. लेस देन 10 से कम है नंबर्स हैं. एक्स एक सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर्स हैं और 10 से कम है. रेंज कितनी है नंबर्स की, 10 से कम है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी में कितने आ गए, 10 से कम है मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट है 4 पार्ट है हमारे पास. इफ़ डी इज इक्वल्स टू एक्स वो वाला वेरिएबल, आगे उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, यानी कि एक्स में कौन सा मतलब कुछ लेटर्स प्रेजेंट हैं. एलिमेंट्स कौन से हैं, लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं. और वो वर्ड कौन सा बन रहा है हमारे पास, स्लीव्स बन रहा है. ठीक है. सो अब उसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी में कितने होंगे. सो वर्ड है स्लीव्स. सो इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि एस वो हमारे पास नंबर 1 एलिमेंट आ गया, एल जो है सेकंड, ई जो है वो थर्ड और वी जो है ये हमारे पास फोर्थ आ गया. और जिससे हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन या अल्फ़ाबेटिक लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम जस्ट वंस टाइम ही लिखेंगे. सो हमारा आंसर आ रहा है 4 जो है इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो 4 है. उसके बाद इसका 5th पार्ट है इफ़ ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर, यानी कि एक्स वो वाला नंबर है, सॉरी एक्स वो वाला सेट है जिसमें हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर्स हैं.
और नेक्स्ट वो कहते हैं कि उनकी रेंज कितनी है कि वो डिविजिबल बाय 2 हैं, ठीक है। यानी कि एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ऑड कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। सो डिविजिबल नेक्स्ट में वो कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2। सो ये तो हमारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाती है, वो तो डिविजिबल बाय 2, अगर ऑड नंबर्स का सेट है तो वो तो 2 पे डिविजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 पे डिविजिबल होता तो ये सेट कौन सा होना चाहिए था, इवन नंबर्स जो है वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर्स वो वाले होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। सो यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं तो फिर डिविजिबल 2 पे नहीं होते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आएंगे, हमारे पास 0 आ जाएंगे। Question number 2 is state whether the following are true or false. Number 1 is एक सेट है हमारे पास, इसको वो कह रहा है कि इज़ अ नल सेट, क्या ये नल सेट है हमारे पास। सो नल सेट को जो हमने पढ़ा था कि हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में 0 हों। सो यहाँ पे इस सेट में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, नो। इसमें तो 0 जो है वो नंबर एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट में। सो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फॉल्स, क्योंकि अगर ये नल सेट होता है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते। सो अब यहाँ पे 0 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नंबर 2 इज इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ट्रू। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट होते हैं जिसमें हमारे पास दो सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आगे हो गया ट्रू। थर्ड वन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी। सो कार्डिनल सेट कौन सा सेट होता है, अगर किसी भी कोई भी फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सपोज उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो उस सेट ए के कार्डिनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। सो वो कह रहा है कि हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, इनके एक सेट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इनके +1 +2 +3 +4 हैं। सो सेट है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कहाँ तक के, अप टू इन्फिनिटी हैं, इनफाइनाइट है। सो ये हमारे पास हो गया ट्रू, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उस सेट में उसके कार्डिनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो वो उसने कहा है वो कार्डिनलिटी उसने उसको बताया है कि उस कार्डिनल जो एलिमेंट्स हैं उस सेट में वो है पॉजिटिव इंटीजर्स और वो जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास आ गया ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ वन इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। सो इंटरसेक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सेट ऑपरेशन ऑन सेट्स में, जिसमें हम दो सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन आते हैं उनको लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हमने लिया, दो सेट्स का इंटरसेक्शन बी निकाला, तो वो हमारा आंसर क्या आया, नल सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आए। तो कहता है ए बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, तो इसका मतलब कि बी में कोई को भी कॉमन मेंबर्स नहीं है, तो वो नल सेट आया। सो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि नंबर जब नल सेट है तो मीन्स के दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं थे, तो इसलिए वो हमारे पास सेट आ गया नल सेट। इस तरह से 5 जो है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, ये हमारे पास आ जाता है फॉल्स। कहता है कि अगर डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स लें तो डिफरेंस अगर दो सेट्स का हमने लेना है, सो ए एंड बी का डिफरेंस क्या आएगा, ए माइनस बी होगा, ठीक है। सो ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में हम वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी का मतलब है कि हमने ए में वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाता है डिफरेंस, यहाँ पे अगर बी माइनस ए करें तो बी में वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं होंगे। सो ये हो जाता है डिफरेंस। तो कहता है इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट। सो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नो। सो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। Next question number 3 is if A is equals to 2 4 6 8 and B is equals to 1 3 5 7 find A unit B। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है A और दूसरा सेट है B। A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं 1 3 5 7। तो अब हमने इन दोनों सेट का क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, U फॉर द यूनियन। सो यूनियन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि यूनियन मीन्स के हमारे पास दो सेट्स हैं
तो दोनों में जो जितने जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो हमारे पास उन दोनों का आएगा यूनियन, इनके ए के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के सब सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो उनका कहलाएगा यूनियन। ठीक है, सो ए और बी दो सेट्स हैं, इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। सो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए इज इक्वल्स टू है 2 4 6 8 एंड बी जो है हमारे पास बी इज इक्वल्स टू है 1 3 5 7। सो इसका हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास कौन सा सेट है, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं 2 4 6 8 यूनियन आएगा, उसके बाद बी के लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी हमारे पास है 1 3 5 7। सो यूनियन आएगा, ए के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे एंड बी के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और बी के इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए इज इक्वल्स टू 3 6 9 बी इज इक्वल्स टू नल और एम्प्टी सेट, फाइंड ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास दो सेट्स गिवन है ए एंड बी, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, ए के एक सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3 6 9, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, यानी कि नल सेट हैं या इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। सो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास ए इज इक्वल्स टू है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 6 9 एंड बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है एम्प्टी सेट, यानी कि बी जो है वो खाली है, एम्प्टी है, उसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो हमने ए यूनियन बी निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे, ए सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 6 9 यूनियन आएगा, यूनियन उसके बाद बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के कौन से हैं एम्प्टी सेट, सो एम्प्टी सेट यहाँ पे आ जाएगा। सो ए यूनियन बी हमारे पास कौन सा आएगा, यानी कि ए के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं 3 6 9, सो बी के तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, वो ये सेट तो एम्प्टी है, नल है, एम्प्टी है, तो हमारे जस्ट ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 6 9, दैट इज़ योर आंसर। क्लास 7 हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है वो कुछ डेफिनेशंस की थी सेट्स की एंड टाइप्स ऑफ सेट्स की, एंड कुछ सिंबल्स जो है वो हमने देखे थे कि जो सेट्स में यूज़ होते हैं। आज जो है वो हम ऑपरेशन ऑन सेट्स की जो कुछ डेफिनेशंस है वो मैं आपको मार्क करवाने लगी हूँ, या आपने अपनी कॉपीज़ पे जो है वो लिखनी है, प्लस इनकी एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको बताऊँगी, वो भी आपने जो अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है। फर्स्ट हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स में 3 पढ़े थे, हमने टर्म्स पढ़ी थी यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने पढ़ा था। सो अब आपने इनकी जो डेफिनेशंस हैं प्लस इसके जो मैं एग्जांपल्स आपको मार्क कराऊंगी अपनी अपनी कॉपी पे लिखनी है। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन आएगी, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यानी कि यूनियन में जो सेट ए की और बी के एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करके लिख लेंगे तो वो हमारे पास यूनियन सेट कहलाएगा। ये इसकी आगे डेफिनेशन, प्लस जो इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है एग्जांपल नंबर 1। सो ये आपने अपनी कॉपीज पे लिखनी है कि ये द यूनिट सेट फॉर द फॉलोइंग सेट, यानी कि एक सेट ए एक सेट बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा इसका क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा वो आएगा इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 बी इज इक्वल्स टू 0 3 6 9, देन ए यूनियन बी जो फाइंड किया हुआ ये इसका आ जाएगा। सॉल्यूशन में ये जो 3 लाइन्स हैं 1 2 3 ये नहीं आएंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये और आंसर में जो है वो इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। सो अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इनके सेट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में हमारे पास क्या होता है कि
दो सेट्स होते हैं जिसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना आता है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन आता है टू सेट्स का। सो इसकी एग्जांपल नंबर जो हमारे पास 3 है, एग्जांपल नंबर 3, ये ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। ये सारी एग्जांपल्स ये आपने जो है वो लिखनी है अपनी कॉपीज़ पे। सो ये इसकी है, क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट, यानी कि एक सेट ए है एक सेट बी है, इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो लिखने हैं। अगर दोनों में एक कॉमन एलिमेंट, जैसे कि इन दोनों सेट में जो है वो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, 1 जो है वो सेट बी में नहीं है, सो कॉमन, ये भी कॉमन नहीं आया, 3 जो है वो भी सेट बी में नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, एंड 9 भी जो है वो नहीं है। तो जो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, नल सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो द डिफरेंस सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम जो है वो दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इनके अगर हमारे पास दो सेट्स ए एंड बी हैं तो ए माइनस बी हमारे पास उसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आएगा। तो ए माइनस बी में हम जो है वो कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखेंगे जो ए में हैं और बी में नहीं है। सो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। यहाँ से लेके फिर इसकी एग्जांपल नंबर जो 4 है ये आपने अपनी कॉपीज़ में लिखनी है। एग्जांपल है, क्रिएट द डिफरेंट सेट ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू 0 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3। सो ए माइनस बी इन दोनों का आएगा, ए हमारे पास है 0 1 2 3 माइनस, उसके बाद बी जो है वो है 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। सो इनका ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ए में ए माइनस बी हमारे पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है बट बी में नहीं है। सो 0 जो है वो सेट बी में ए में है, सेट बी में नहीं, तो हम यहाँ पे ए माइनस बी में इसको मेंशन कर देंगे। 1 जो है वो भी सेट बी में प्रेजेंट नहीं है बट ए में है, तो वो भी हमारा ए माइनस बी में आ जाएगा। 2 एंड जो 3 जो है ये सेट ए में है एंड बी में भी जो है वो मेंशन है। सो ये जो है इस दोनों एलिमेंट्स को हम स्किप कर देंगे, तो हमारा ए माइनस बी आ जाएगा 0 एंड 1। सो हमारी आगे एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे जो गिवन सिचुएशन की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो इस सेट के अंदर फॉल कर रही होती हैं। सो ये इसकी आ जाएगी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन प्लस आज जो है इस यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द यू। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो इफ ए सेट A is a subset of a given universal set, then the set of elements not in A is called the complement set। यानी कि अगर हमारे पास सेट A एक ऐसा सेट है तो इसको कॉम्प्लीमेंट होगा A डैश। सो हमारे पास जो A डैश में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास सेट A में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है A डैश इक्वल्स टू U माइनस A। इसके साथ आपने कोई एग्जांपल नहीं लिखनी बट इसकी डेफिनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक और ये आ जाएगा A complement set is represented by A dash. Clear? That's all from my side. आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट फर्दर जो इसके क्वेश्चन हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके क्वेश्चंस किए थे। फर्दर क्वेश्चन जो थे वो हम इंशाल्लाह करेंगे कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।